हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज है आपका डे 1 और यहाँ पर आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जिनको हम सुबह से लेकर रात तक बोलते हैं। उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं। आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से कहना हो आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड्स। यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड्स। आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड्स। आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी है। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए तो अच्छे से याद हो गया। जब भी कहना हो आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड्स। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो, अगला सेंटेंस है आपका आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई हैं। इस तरह से अगर आपको कहना हो आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे योर स्लीपर्स आर लॉइंग अपसाइड डाउन। योर स्लीपर्स आर लॉइंग अपसाइड डाउन। आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई हैं। और अगर ये कहना हो आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड्स। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कोई भी काम है और इस तरह से आपको अपने फ्रेंड्स से बोलना हो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं आई विल नॉट लीव्स एनी स्टोन अनटर्न। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस तरह से भी इंग्लिश में बोल सकते हैं आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न। नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है काश मैं घर जा पाता। काश मैं घर जा पाता। अगर इस तरह से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई विश आई कुड गो होम। आई विश आई कुड गो होम। काश मैं घर जा पाता। अब जैसे यहाँ पर लिया गया है घर, आपको कहना है काश मैं ऑफिस जा पाता। आप इंग्लिश में कहोगे आई विश आई कुड गो ऑफिस। काश मैं बाजार जा पाता। आई विश आई कुड गो मार्केट। काश मैं हॉस्पिटल जा पाता। आई विश आई कुड गो हॉस्पिटल। काश मैं बैंक जा पाता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई कुड गो बैंक। काश मैं कॉलेज जा पाता। हम इंग्लिश में कहेंगे आई विश आई कुड गो कॉलेज। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी कहना हो काश मैं कॉलेज जा पाता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विश आई कुड गो टू कॉलेज। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो काश मैं आपसे मिल पाता।
काश मैं आपसे मिल पाता। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विश आई कुड मीट यू। आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल पाता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई कुड मीट यू। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको किसी से इस तरह से बोलना हो, मैं ये दिल से करना चाहता हूँ। मैं ये दिल से करना चाहता हूँ। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे I want to do it wholeheartedly. I want to do it wholeheartedly. मैं ये दिल से करना चाहता हूँ। कोई भी काम है आपको अपने फ्रेंड से बोलना है मैं ये दिल से करना चाहता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे I want to do it wholeheartedly. मैं ये दिल से करना चाहता हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना है मैं आपको दिल से पढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपको दिल से पढ़ाना चाहता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू टीच यू। आई वॉन्ट टू टीच यू होल हार्टली। मैं आपको दिल से पढ़ाना चाहता हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू टीच यू होल हार्टली। मैं आपको दिल से पढ़ाना चाहता हूँ। और जब भी कहना हो मैं ये दिल से करना चाहता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू डू होल हार्टली। मैं ये दिल से करना चाहता हूँ। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कहना हो आज मैं किसी तरह बच गया। आज मैं किसी तरह बच गया। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे I somehow escaped today. I somehow escaped today. आज मैं किसी तरह बच गया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे I somehow escaped today. आज मैं किसी तरह बच गया। ओके, इस तरह से। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका जिससे आपको किसी से ये कहना हो मुझे ये 10 रुपए का पड़ा। कोई भी चीज़ है और इस तरह से आपको बताना हो मुझे ये 10 रुपए का पड़ा, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट कॉस्ट मी रेड 10। इट कॉस्ट मी, या फिर इस तरह से बोल सकती हो इट कॉस्ट मी रुपए 10। मुझे ये 10 रुपए का पड़ा। और जब भी कहना हो आज मैं किसी तरह बच गया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई समहाउ एस्केप्ड टुडे। आज मैं किसी तरह बच गया। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको किसी से ये कहना हो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या फिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अगर इस तरह से आपको कहना हो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे What wrong have I done to you? What wrong have I done to you? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जिसे आपको किसी से कहना हो हमारे बीच कुछ नहीं है। इसको मैंने कई बार आपको बताया है इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं। तो जब भी कहना हो हमारे बीच कुछ नहीं है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ नथिंग बिटवीन अस। देयर इज़ नथिंग बिटवीन अस। हमारे बीच कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू।
अब जैसे आपको ये कहना हो उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैज़ ही डन टू यू। व्हाट रॉन्ग हैज़ ही डन टू यू, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और अगर आपको इस तरह से कहना हो किसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जैसे अगर देखिए ये कहना हो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, फटाफट से मेरे साथ बोलते चलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैज़ ही डन टू यू। किसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट रॉन्ग हैज़ एनीवन डन टू यू। किसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैज़ एनीवन डन टू यू। किसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तीनों सेंटेंस याद हो गए। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। जैसे अगर आपको किसी से ये कहना हो किसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तब हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैज़ एनीवन डन टू यू। अगर ये कहना हो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग कैन आई इट कज टू यू। व्हाट रॉन्ग कैन इट कज टू यू, इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग कैन इट क्लीव्स टू यू। इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको किसी से कहना हो वो तो तुम्हारा साथ देगा ही। वो तो तुम्हारा साथ देगा ही। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल ऑब्वियसली सपोर्ट यू। या फिर इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो ही विल ऑब्वियसली हेल्प यू। यानी वो तो तुम्हारा साथ देगा ही, वो तो तुम्हारी मदद करेगा ही। तो इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं। आप इस तरह से भी बोल सकते हो ही विल ऑब्वियसली सपोर्ट यू, या फिर इस तरह से भी आप बोल सकते हो ही विल ऑब्वियसली हेल्प यू। वो तो तुम्हारा साथ देगा ही। अच्छे से याद हो गया, जब भी बोलना हो वो तो तुम्हारा साथ देगा ही, आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल ऑब्वियसली सपोर्ट यू। ही विल ऑब्वियसली हेल्प यू। वो तो तुम्हारी मदद करेगा ही। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना है वो तो वहाँ जाएगा ही। और ये सेंटेंसेस मैंने आपको कई बार बताए हैं, इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। दोबारा से देखिए, जब भी कहना हो वो तो वहाँ जाएगा ही, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल ऑब्वियसली गो देयर। ही विल ऑब्वियसली गो देयर, वो तो वहाँ जाएगा ही। और जब भी आपको कहना हो वो तो तुम्हारा साथ देगा ही, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल ऑब्वियसली सपोर्ट यू। ही विल ऑब्वियसली सपोर्ट यू, वो तो तुम्हारा साथ देगा ही। और जब भी कहना वो तो वहाँ जाएगा ही, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल ऑब्वियसली गो देयर। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये बोलना हो उसने ही तो ये कहा था। उसने ही तो ये कहा था। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो उसने ही तो ये कहा था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज ही हु हैड सेड इट। इट वॉज ही हु हैड सेड इट, उसने ही तो ये कहा था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज ही हु हैड सेड इट। इट वॉज ही हु हैड सेड इट, उसने ही तो ये कहा था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना है
राम ही तो यहाँ आया था। अब यहाँ पर राम ये किसी का नेम है, आपको कहना है राम ही तो यहाँ आया था। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज राम हु हैड कम हियर। इट वॉज राम हु हैड कम हियर, यानी इस तरह से हम कहते हैं राम ही तो था जो यहाँ आया था, इस तरह से हम कहते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे इट वॉज राम हु हैड कम हियर। इट वॉज राम हु हैड कम हियर, राम ही तो यहाँ आया था। अब जैसे राम की जगह किसी और का नेम लेते हैं, जैसे आपको कहना है मोहन ही तो यहाँ आया था। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज मोहन हु हैड कम हियर। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है वह फिसल कर गिर गया। वह फिसल कर गिर गया, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही स्लीप्ड एंड फेल डाउन। ही स्लीप्ड एंड फेल डाउन, वह फिसल कर गिर गया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही स्लीप्ड एंड फेल डाउन। अब अगर आपको इस तरह से कहना हो वह कुएं में फिसल कर गिर गया, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही स्लीप्ड एंड फेल इनटू द वेल। वह कुएं में फिसल कर गिर गया, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही स्लीप्ड एंड फेल इनटू द वेल। वह कुएं में फिसल कर गिर गया। और जब भी आपको इस तरह से कहना हो वह फिसल कर गिर गया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही स्लीप्ड एंड फेल डाउन। राम ही तो यहाँ आया था, हम इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज राम हु हैड कम हियर। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है वो देर से उठता है। वो देर से उठता है, तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हैं ही इज़ अ लेट राइजर। ही इज़ अ लेट राइजर, वो देर से उठता है। और जैसे आपको ये कहना हो, जैसे आपको कहना हो वो देर से उठता है, तो हमने बोला ही इज़ अ लेट राइजर। अगर आपको ये कहना है वो जल्दी उठता है, वो जल्दी उठता है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ एन अर्ली राइजर। ही इज़ एन अर्ली राइजर, वो जल्दी उठता है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है मैं न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता हूँ। मैं न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता हूँ। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। आई गो थ्रू न्यूज़पेपर एवरी डे, मैं न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। अब आपको ये कहना है मैं बुक रोज़ पढ़ता हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई गो थ्रू द बुक एवरी डे। मैं बुक रोज़ पढ़ता हूँ, मैं किताब रोज़ पढ़ता हूँ। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मैं न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है वो सुबह की ट्रेन से उतरा। वो सुबह की ट्रेन से उतरा, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही गॉट ऑफ द मॉर्निंग ट्रेन। इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं ही गॉट ऑफ द मॉर्निंग ट्रेन, वो सुबह की ट्रेन से उतरा। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही गॉट ऑफ द मॉर्निंग ट्रेन। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है
उसने IAS एग्ज़ाम पास कर लिया। उसने IAS एग्ज़ाम पास कर लिया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे He got through the IAS exam. He got through the IAS exam. उसने IAS एग्ज़ाम पास कर लिया। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना है वापस आते हुए मैं उसके घर गया। वापस आते हुए मैं उसके घर गया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ऑन द वे बैक आई वेंट टू हिज होम। ऑन द वे बैक आई वेंट टू हिज होम। वापस आते हुए मैं उसके घर गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ऑन द वे बैक आई वेंट टू हिज हाउस। उसने IAS एग्ज़ाम पास कर लिया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही गॉट थ्रू द IAS एग्ज़ाम। वो सुबह की ट्रेन से उतरा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही गॉट ऑफ द मॉर्निंग ट्रेन। अब जैसे आपको ये कहना है मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं और रोज़ाना बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो आग बुझा दो कहीं चारों ओर ना फैल जाए। आग बुझा दो कहीं चारों ओर ना फैल जाए। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे Put out the fire lest it should spread around. Put out the fire lest it should spread around. आग बुझा दो कहीं चारों ओर ना फैल जाए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे Put out the fire lest it should spread around. आग बुझा दो कहीं चारों ओर ना फैल जाए। और जब भी कहना हो वो जल्दी उठता है, हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ एन अर्ली राइजर। वो सुबह की ट्रेन से उतरा। ही गॉट ऑफ मॉर्निंग ट्रेन। हर सेंटेंस को याद करते चलिए। जब भी कहना हो उसने IAS एग्ज़ाम पास कर लिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही गॉट थ्रू IAS एग्ज़ाम। और अगर आपको इस तरह से कहना है आग बुझा दो कहीं चारों ओर ना फैल जाए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे पुट आउट द फायर लेट्स से इट शुड स्प्रेड अराउंड। आग बुझा दो कहीं चारों ओर ना फैल जाए। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो आई होप गाइस काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। तो जब भी आपको कहना हो वापस आते हुए मैं उसके घर गया, हम इंग्लिश में कहेंगे ऑन द वे बैक आई वेंट टू हिज होम। वापस आते हुए मैं उसके ऑफिस गया, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑन द वे बैक आई वेंट टू हिज ऑफिस। ओके, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो अच्छा लगा करें तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।